प्रियंका गुप्ता आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टूरिज्म के हवाले से आ रही अपडेट के साथ, क्योंकि जिस तरह से वादी कश्मीर में बर्फबारी के चलते लगातार जो टूरिस्ट हैं वो खूबसूरत वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उसी के चलते ये अपडेट सामने आ रहा है कि कश्मीर में विभिन्न पर्यटक सेवाओं के लिए जारी नए टैरिफ जो हैं वो जारी किए गए हैं और ज्यादा टैरिफ वसूलने पर पर्यटक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जहां पर इन दिनों देखा जा रहा है, क्योंकि विंटर्स में अक्सर जब बर्फबारी कश्मीर में होती है तो उसके चलते लगातार जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया से जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर पहुंचते हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं और इन दिनों भी पर्यटक स्थलों पर हुई बर्फबारी का खूब पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। उसी के चलते एक बड़ा अपडेट टूरिज्म के हवाले से सामने आ रहा है। कश्मीर में विभिन्न पर्यटक सेवाओं के लिए नए टैरिफ जारी किए गए हैं और सबको ये जानने की जरूरत है कि ज्यादा टैरिफ वसूलने पर जो टूरिस्ट हैं वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जो अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन से सामने आ रही हैं, जहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी तादाद में, चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या सोनमर्ग की बात करें, तो बहुत तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इन दिनों वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं और वहां पर पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो विंटर स्पोर्ट्स है या फिर बर्फबारी है उसका लुत्फ उठाते हुए टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक डार। इशफाक, बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से ये अपडेट सामने आ रहा है कि नए टैरिफ जारी किए गए हैं, अब ज्यादा टैरिफ वसूलने पर शिकायत दर्ज होगी तो एक्शन लिया जाएगा या कुछ ताजा तफसीलात है? तो प्रियंका जी, आपको बताएंगे कि बासमा सयाहत ने जो कल पहल की है, जो इबादत और यहाँ पर सयाहती मुकामात पर जितने भी सयाहती मुकाम वैली में है उनके लिए इबादत और एक लिस्ट जो है जारी किया, रेट लिस्ट जारी किया है। और हम मानते हैं कि जितने भी सयाहती मुकामात पर सर्विस प्रोवाइडर जो सयाहों के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इत्मीनान का जो है इजहार किया इस ख्याल से। लेकिन हम बताएंगे कि यहाँ के जब हमने लोगों से कुछ बात की तो यहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड है उनसे बात की और यहाँ पर जो मकामी जो सर्विस प्रोवाइडर है गुलमर्ग में जो काम कर रहे हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महकमा सयाहत ने जो ये पहल की है, महकमा सयाहत को चाहिए कि वो जो जितने भी होटलियर्स है उनके लिए भी एक रेट लिस्ट जो है वो शायद किया जाना चाहिए, ताकि जो सयाहती मुकाम पर आते हैं तौर वो स्टे करते हैं सयाहों के साथ। अगर आम लोग की बात करें, कहीं न कहीं जो रेड लिस्ट है उसको जो है अमल की जानी चाहिए। वही अगर रेड लिस्ट कल महकमा सयाहत ने जारी किया है, हम मानते हैं कि इस रेड लिस्ट को जो है ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो भी इस रेड लिस्ट की मनमानियां करते हुए पाए जाएंगे, यहाँ के लोगों ने यही मुतालबा किया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नई रेट लिस्ट जारी की गई है वो तो एक अच्छा कदम है, पर उसके बाद ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, क्रॉस चेक करना, मॉनिटर करना कि कहीं ज्यादा टैरिफ तो नहीं वसूला जा रहा, और सबसे बड़ी बात कि टूरिस्ट को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने की किसी तरह की कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जहाँ से हमने अभी यहाँ पर सयाहों से बात की, यहाँ पर मकामी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे भी हमने बात की, तो उनका यही कहना, सयाहों का यही कहना है कि जिस तरह से महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर ने ये पहल की है कि यहाँ पर भारत और रेड लिस्ट जारी किया गया है, हम इससे खुश हैं। लेकिन उनने भी ये डिमांड की कि जहां तक सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, जहाँ पर घोड़े वाले की बात करें, हम ट्रेक वाले की बात करें, यहाँ पर जो गोलफुट वाले हैं वो भी आए रोज जो है इस तरह के रेड लिस्ट से खुश है। लेकिन यहाँ पर जो हम होटल की बात करें वहां उनके लिए भी रेड लिस्ट जो है शाया किया जाना चाहिए। लेकिन उस रेड लिस्ट के हवाले से हम ये कहेंगे कि अगर ये रेड लिस्ट जो है अब शाया हुआ है, अब मंजर यहाँ पर आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो टूरिज्म विभाग है उन्होंने भारत और यहाँ पर सयाहती मुकामात पर टूरिस्ट प्लेस जो है यहाँ पर तैनात किया है। वो टूरिस्ट, अब ये टूरिस्ट प्लेस की जिम्मेदारी बनती है, टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर तैनात किया गया उनकी जिम्मेदारी बनती है इस रेड लिस्ट को है भारत और जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं या सोनमर्ग की तरफ आ रहे हैं उन्हें पूछा जाए, जो यहाँ मकामी लोग हैं उनसे पूछा जाए कि इन सयाहों के लिए क्या रेड लिस्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड पे या नहीं। ये आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से यह रेड लिस्ट जो है ग्राउंड पर
इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इशफाक डार हमारे साथ गुलमर्ग से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से बता रहे थे काफी तादाद पे वहां पर टूरिस्ट का आना जारी है और उसके बाद जरूरत है क्रॉस चेक करने की कि जो नए टैरिफ जो है जारी किया गया है क्या उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वही है। लोगों को समझने की जरूरत है, टूरिस्ट को भी समझने की जरूरत है। अगर पीक सीजन का फायदा उठाकर अगर उन्हें कोई लूट रहा है तो उसकी शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे श्रीनगर की बड़ी खबर से, क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटा रही है और श्रीनगर के अति व्यस्त इलाकों में रात के अंधेरे में भी ये मुहिम जारी है। फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए गए निर्माण पर हथौड़ा चल रहा है और व्यापारिक संगठनों ने विश्वास में न लेने का आरोप लगाया है। जहां पर कल रात को तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कल रात को किस तरह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है अतिक्रमण हटाया गया, जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स थी उसे हटाया गया। क्योंकि पहले ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी थी कि किसी की भी अगर किसी की भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए। क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कल रात जो सामने आई हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने का अभियान जारी है। चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से, हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल बताइएगा, क्योंकि लगातार जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वार्निंग भी शॉपकीपर्स को दी गई थी, उसके बावजूद अगर उन्होंने नहीं सुना तो उसके बाद ये अभियान जो है वो चला जाए। वहीं दूसरी ओर जो दुकानदार है उनका आरोप है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको नहीं बताया गया, क्योंकि कायदे के हिसाब से पहले नोटिस जारी होता है। तो जो हाल ही में इलीगल एनक्रोचमेंट्स हटाई गई, क्या उसमें पहले नोटिस दिया गया था? देखिए प्रियंका, जो आज रात के दौरान यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है और उसमें दुकानदारों का या जो ट्रेडर्स बॉडी है KTMF है, उनका यही कहना है कि वो इस अमल के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो तरीकाकार इसके लिए अपनाया गया है उस चीज के वो खिलाफ है। क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये इलीगल था तो उसमें बाज़ाब्ता एक नोटिस होनी चाहिए थी दुकानदार को और उसके बाद ही इसकी डिमोलिशन होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों के साथ बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है उन्होंने इस इलाके का टूर किया था और उसके बाद उन्होंने वर्बली ऐसे लोगों से कहा था कि आप यहां पर इलीगल जो है आपने एनक्रोचमेंट की हुई है और इस हवाले से आप खुद ही इस एनक्रोचमेंट को हटाए, वरना आपको डिपार्टमेंट की जानिब से सख्त जो है इकदामात है उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2 ही या 3 ही दिन हो गए थे कि फिर रात की अंधेरी के दौरान शायद इस चीज को देखते हुए कि कोई अपोजिशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली हमने देखा कि जब भी कोई एनक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की जाती है एनफोर्समेंट विंग श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से या कोई और डिपार्टमेंट होता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि यहां कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है और जो दूसरी पार्टी होती है वो वहां पर रेजिस्ट करती है। तो शायद इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं दुकानदार रेजिस्ट ना करे और तसादुम ना हो जाए, उन्होंने रात की अंधेरी का फायदा उठाया और यहां पर इसको डिमोलिशन किया जो भी एनक्रोचमेंट हुआ था। और इस एनक्रोचमेंट में हमने देखा कि बहुत सारी दुकानों को नुकसान भी हुआ है और यही वजह है कि आज वो यहां पर एहतजाज करते नजर आए। जिस तरह से एक्सटेंसिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है सिटी में और SMC के जो कमिश्नर हैं उन्होंने हाल ही में विजिट किया था श्रीनगर सिटी के कुछ इलाके में, चाहे हम जहांगीर चौक की बात करें, हरि सिंह की बात करें, हरी स्ट्रीट की बात करें, बटमालू की बात करें या उसके एडजॉइनिंग इलाकों की बात करें। तो क्या कहेंगे कि जो तस्वीरें कल सामने आई, जितना स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर नजर आ रहा है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नजर आ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आए? देखिए प्रियंका, लोग जो आम लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो इन चीजों का वेलकम करते हैं, क्योंकि बार बार हमने देखा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस अमला हो, ये हमेशा मुआर्जे इल्जाम ठहराए जाते थे कि ये सही तरीके से एक्शन नहीं करते हैं। और इन पर यह भी इल्जाम था कि ओकेजनली आते हैं सिटी के किसी इलाके में और वहां पर फिर इस तरह की ड्राइव चलाते हैं, जिसके देखते हुए उस दिन या इस पर्टिकुलर टाइम में हम देखते हैं कि कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और आम पब्लिक की जानिब
जानब से भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, इन पर काफी दबाव है। और इस दबाव के चलते अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये ड्राइव कुछ ही दिन के लिए या ओकेजनल वक्तों पर ये यहां पर जारी रहेगी या कि फिर रोजाना बुनियादों पर यह चलाई जा सकती है, ताकि ना ही नया कोई एनक्रोचमेंट हो जाए और ना ही कोई इलीगल जो है कारोबार कहीं पर हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक निजाम है शहर के अंदर, सिटी के अंदर, वो दुरुस्त हो जाए। क्योंकि कुछ एक दिनों पहले हमने देखा कि ट्रैफिक जैम के अंदर जब एम्बुलेंस फंस जाती है तो उसके बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पेशेंट को, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कितने इल्जाम झेलने पड़ते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तरह के इकदाम यहां पर उठाए हैं, जिसको लेकर पब्लिक की जानिब से वेलकम किया जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हिलाल ने कहा कि जो जनरल पब्लिक है वो इस जो कदम है वेलकम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक हो जाता है, कंजेशन देखने को मिलता है, उससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसी के चलते अब स्ट्रिक्ट एक्शन जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लिया गया है, जिन्होंने स्पेस घेरी हुई है। और पहले से ही जिन शॉपकीपर्स को वार्न किया गया था कि जो एनक्रोचमेंट है उसके अगेंस्ट वार्न किया गया था और बताया गया था कि जल्द ही इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा। और जिन भी दुकानदारों ने इसका जो है इस वार्निंग को लाइटली लिया है, उनके खिलाफ एक्शन जो होता है नजर आ रहा है। उसी के चलते शॉपकीपर्स ने आज जो है प्रोटेस्ट भी किया है इसके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, उनको इसके बारे में नहीं बताया गया। अब रुक करते हैं राजौरी का, क्योंकि राजौरी से खबर सामने आ रही है कि कश्मीर के बाद अब पीर पंजाल के पहाड़ी समुदाय को भी भाजपा लुभाने में लगी हुई है। भाजपा राजौरी में आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई अन्य नेता लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है कि जगह जगह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं और आम जनता में भी एक विश्वास की उम्मीद है कि कोई ना कोई हमारी आवाज जरूर बनेगा। और अगर हम पहाड़ी समुदाय की बात करें, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके हक में बात करती हुई नजर आ रही है, वहीं पर जहां पर अब भाजपा ने कश्मीर में भी आवाज उठाई, कश्मीर के बाद अब पीर पंजाल के पहाड़ी समुदाय को भी भाजपा लुभाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई अन्य नेता लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाजपा राजौरी में आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है और काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ जो तमाम बड़े चेहरे भाजपा के हैं वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं राजौरी का। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद मलिक, बताइएगा, क्योंकि आज पहाड़ी समुदाय को पीर पंजाल में भी भाजपा लुभाती नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर आज शिक्षा में यहाँ फिर 10 दिन का टूर चाहिए राजौरी और पुलिस का चल रहा है। इसमें आप देख सकते होंगे कि उनका नारा है हमारे विकास के पार, किसमें सबसे बड़ा रोल जो इस बार अपना अदा करेंगे, पहाड़ी करेंगे। इसकी बात ये आपको ये मुझे पहाड़ियों को दिखाते हैं पूरा चकाचक भरा है। सबसे बड़ी बात आपको मैं कुछ हेडलाइन दिखाता हूँ तो इस बार पहाड़ी पोशाक में आपको नजर आएंगी। ये वो मंदिर है जो राजौरी में इससे पहले कभी गुरुजी देखने को नहीं मिले। पहला मौका होगा कि इस तरह के मंदिर भाजपा के लिए राजौरी में देखने को मिले हो, क्योंकि इस बार भाजपा ने नारा दिया आपकी बार 50 के पार, और 50 के पार में सबसे बड़ा रोल जो अपना अदा करेंगे वो पहाड़ी लोग होंगे। पहाड़ियों को लेकर आपके मंदिरों में आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि 10 दिन के टूर के आज दोनों दिन है जो यहाँ पे इस वक्त टूर चल रहा है। जरूर जी शुक्रिया जमशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है जमशीद से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसी बीच रुक करते हैं आगे और अब बात करेंगे हम रामबन की, क्योंकि रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और दुखद खबर सामने आ रही है कि बटोत के बगुनाले में भदरवा की ओर आ रही एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। कार हादसे में एक युवक की मौत
मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें रामबन जिले से सामने आती हैं, बार बार एक्सीडेंट की खबरें सामने आती हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और आज एक बार फिर बटोत से खबर सामने आ रही है कि बटोत के बग्गू नाले में भदरवा की ओर जो कार आ रही थी, तस्वीरें आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कार पलट गई है और जिसके बाद एक युवक ने अपनी जान गंवाई है। 2 और लोग जो इस कार में सवार थे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पलट गई है और उसके बाद सारे शीशे हैं कार के चकनाचूर हो चुके हैं और एक युवक की जान इस हादसे में गई है। तो चलिए रुक करते हैं रामबन से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा इस एक्सीडेंट के हवाले से और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज सुबह 7:30 बजे के करीब नाला में एक गाड़ी JK-8 एक जो भदरवा से जम्मू की तरफ जा रही थी हादसे का शिकार हुई। हादसे के हादसे ही वहां पे JKP और जो भी मकामी लोग थे जाए हादसा पर वहां पे 2 लोगों को जख्मी हालत में जबकि एक डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया है। अगरचे जख्मी लोगों को बटोत के जो अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां उन्हें फर्स्ट एड वगैरह दी जा रही है और बाकी जो इलाज जो मुआवजा चल रहा है, लेकिन इसके साथ में क्योंकि जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन का मामला जहां तक सामने आया है, आइडेंटिफिकेशन इन लोगों की अगर हम बात करें जिसकी डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में, उनका नाम विकास कुमार सनफ संजय कुमार जो भदरवा के हैं, 19 साल उम्र है इनकी। और इसके साथ में जो 2 जख्मी लोग इसमें हैं जो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है, जिनका नाम राहुल आनंद जिनकी उम्र 27 साल और प्रकाश जिनकी उम्र 22 साल भदरवा के रहने वाले हैं और ये 2 सगे भाई हैं। तो इस तरह से ये कहें कि फोनीन रक्स जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखे या फिर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर मुख्तलिफ लिंक रोड की बात करें तो वह रक्स जारी है। कहीं न कहीं रोज बरोज हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर या फिर लिंक रोड पर सड़क हादसा का सिलसिला तो रोज देखने को मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है, जिसके लिए इकदाम करने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में सड़क हादसा में जो इंसानी जानें जाया हो जाती है उस स्क्रैप लेवल में जो है कमी लाई जा सके। लेकिन फिलहाल ये कहूं कि आज सुबह भी एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 लोग जिस्मानी तौर ये तो कहो कि माजूर तो हो चुके हैं और एक शख्स की मौत वाकया हुई है। जी बिल्कुल, आखिर में बताइएगा कारण अभी तक पुष्टि हुई है किस कारण से यह हादसा हुआ है या कोई आई विटनेस या वहां के मुकामी लोग जिन्होंने कुछ बताया हो इस बारे में? जी प्रियंका, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक ये चीज तो काज ऑफ एक्सीडेंट पता नहीं चल पाया है, लेकिन जब हम डोडा किश्तवाड़ रोड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ओवर स्पीडिंग एक मेन काज रहता है। जब हम खुद भी उस हाईवे पर जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि ड्राइवर वहां पे ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं इस रोड एक्सीडेंट का काज भी ओवर स्पीडिंग हो सकता है, जिस वजह से आज सुबह ये गाड़ी को सड़क हादसा पेश आया है। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम हमारे से ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम ने जिस तरह से बताया कि जिस शख्स ने अपनी जान गंवाई है, जो घायल है, उनकी पहचान हो चुकी है, कहां से वो ताल्लुक रखते हैं, नदीम ने सारी जानकारी दी है और फिलहाल जो है हादसे का कारण पता नहीं चल पाया है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर चरस की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है। सांबा का सिडको चौक है जहां पर ट्रक से 20 किलो चरस बरामद की गई है और ट्रक में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब नशे की इस लड़ाई में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये भी आपको बताते चलें कि श्रीनगर से पंजाब की ओर ये ट्रक आ रहा था जिसमें से 20 किलो चरस को बरामद किया गया है। ट्रक में सवार जो 3 लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और सांबा के सिडको चौक पर ट्रक से 20 किलो चरस को बरामद किया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर चरस की बड़ी खेप को पकड़ा गया है। एक और बार पुलिस को कामयाबी मिली है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं लाइव। जी ऋषि, बताइएगा इस खबर के हवाले से क्या कुछ और जानकारी है?
देखिए बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ अपना अभियान सांबा पुलिस ने लगातार तेज रखा है और उसी के चलते आज एक और कामयाबी जो वो पुलिस को हासिल हुई है। अभी कुछ देर पहले ये खबर जो वो अपडेट हुई है, इसके ऊपर और भी जानकारी आना बाकी है, लेकिन आपको बताते चले कि एक ट्रक जो कि कश्मीर घाटी से पंजाब की ओर जा रहा था कि सांबा पुलिस को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर सांबा नेशनल हाईवे का जो सिडको चौक है वहीं पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी और जिस ट्रक को लेकर इंफॉर्मेशन थी उसी ट्रक को रोका गया, उसकी चेकिंग की गई। तो उसमें से बताया जा रहा है कि 20 किलो के आसपास की जो चर्च की खेप है ये पकड़ी गई है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अब लगातार जिस तरह से इनसे पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ और खुलासा किया जाता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। और कुछ देर के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पूरा मीडिया को ब्रीफ करेंगे इस पूरी कामयाबी को लेकर। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि लगातार आपने पिछले दिनों में भी देखा कि यहाँ ड्रग्स को लेकर बात करें या अलग अलग नशे की जो कंसाइनमेंट है वो पकड़ी जा रही है, क्योंकि अब पुलिस को भी समझ आ चुका है कि जो नशा समाज में फैलता जा रहा है और खासतौर पर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो इसमें पुलिस को लगातार लोगों ने गुहार लगाई, सांबा के लोगों ने प्रदर्शन किया, रोष जताया कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है और पुलिस अब लगातार जब भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है या अपने सूत्रों के हवाले से अलग अलग इलाकों में अपने सोर्सेज को भेजती है और उसमें देखती है कि कहां कहां पर ये इलीगल गोरख धंधा किया जा रहा है, किस तरह से नशा समाज में फैलाया जा रहा है। तो उसी की एक कड़ी है कि एक बड़ी कामयाबी मिली है कश्मीर घाटी से। ये ट्रक जो है वो पंजाब की ओर जा रहा था कि सांबा पुलिस ने इसे हाईवे पर ही दर दबोचा, इस ट्रक को पकड़ लिया गया है, सीज कर लिया गया है और इसमें 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनकी पहचान अभी होना बाकी है कि कश्मीर के या पंजाब के किसी इलाके के रहने वाले थे, लेकिन ये बड़ी जानकारी यानी 20 किलो एक बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है। और भी जानकारी आना जो अभी बाकी है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जो भी जानकारी आती है वो आपके तक पहुंचाए। उसी के साथ यहाँ पर आला अधिकारी भी कुछ देर में प्रेस को ब्रीफ करने वाले हैं। बिल्कुल शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है पुलिस की तरफ से सारी तस्वीर साफ होगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यही खबर कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर चरस की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद में अध्यादेश लाने के खिलाफ इंडियन बैंक एसोसिएशन एवं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में भी बैंक कर्मियों ने आज लगातार दूसरे दिन कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया। जम्मू में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के महासचिव हरिंदर अरोड़ा ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ये फैसला लेकर बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। सरकार जो कस्टोडियन, हम लोग कस्टोडियन है, लोगों के पैसे जो एक विश्वास लोगों का है उसको हम ये कारपोरेट के हाथ में बेचने जा रहे हैं। आगे हमारे बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो हैं फेल हुए हैं, पीएमसी है, धनलक्ष्मी बैंक है, कराड़ बैंक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, अभी येस बैंक जो फेल हुआ है ये सिर्फ इन कॉर्पोरेट्स की वजह से हुआ है। छोटे छोटे लोन से बैंक नहीं डूबते हैं, बैंक डूबते हैं इन लोनों से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो बैंकिंग सुविधाएं आम आदमी के हाथ से निकाल के, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स का जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन है वो सिर्फ कार लोन, हाउसिंग लोन हमें है और इसमें अपना पर्सनल लोन वगैरह में होती है इनकी ज्यादातर। एजुकेशन लोन जो हमारा यूथ है जिसको कि जो इंडिया का टैलेंट है, जो अच्छे मैट्योरिटी स्टूडेंट जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन लोन प्राइवेट बैंक्स में नहीं होते हैं। डिमांड ये कि जो हम ये जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है हम इसको अपोज कर रहे हैं। हम ये फिर वो कैपिटलिज्म जो मनी वो नहीं चाहते हैं कि ये दोबारा मनी लेंडर्स के हाथ में चले जाए, बैंकिंग सुविधाएं आम आदमी के निकल के उनके हाथों में आ जाए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कोरोना से संक्रमित एक और मरीज जिंदगी की जंग हार गया। इस मरीज की मौत के साथ ही जीएमसी में मौजूदा समय में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 8 हो गई है। दूसरी ओर डीआरडीओ अस्पताल में कोविड पॉजिटिव 3 मरीजों को भर्ती करवाया गया और ये तीनों की अंतर्राष्ट्रीय यात्री है और इन तीनों में हालांकि ओमिक्रॉन की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से समझौता न करने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर कोविड जांच करवाने की अपील की है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट जो हमारे पास एडमिटेड थे वो तमाम कोशिशों के बावजूद सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई।
अभी हमारे पास जो कुल पेशेंट्स हैं वो 11 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में है और 3 पेशेंट जो है DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। आपके माध्यम से बार बार जो चीज दोहराई जाती है और जो सभी को जो है फॉलो करनी चाहिए और सभी के लिए रेलेवेंट है इस कोविड-19 पैंडेमिक से अपने आप को बचाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाथों की हाइजीन या हाथों की सफाई का ध्यान रखना। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, तो वो सभी वर्किंग डेज पे फंक्शनल होते हैं। सो सभी लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन अपनी नहीं लगाई है या किसी की सेकेंड डोज जो है वो पेंडिंग है, वो मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवा लें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।